हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार चैनल के साथ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ फिजिक्स। दोस्तों, इसमें मैं 10 का चैप्टर 1 चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 लाया हूं, जिसमें मैं अब इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, पार्ट इससे पहले जो 4 पार्ट बना था, यानी 4th पार्ट तक जो वीडियो का लेक्चर बनाया गया था, वो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेसिक्स का था। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है दोस्तों, तो वो जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग करंट से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। हम लोग सीखेंगे कि क्या है करंट, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों एक ही बात है दोस्तों। आप किसी समय एक ही वर्ड को यूज कीजिए। देखिए दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा है कि जब किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से किसी भी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में जितना अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाएगा, वही पूरे तार का करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, करंट इलेक्ट्रिसिटी का परिभाषा क्या है? किसी भी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में जितना नेट अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाएगा दोस्तों, वही पूरे तार का करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी परिभाषा होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन पोर्शन ऑफ वायर, इट्स कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए दोस्तों, चार्ज फ्लो कर रहा है तो समझिए इलेक्ट्रॉन फ्लो है। चार्ज का यहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन से दोस्तों, याद रखिए। पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेफरेंस लेंगे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का चर्चा नहीं होगा दोस्तों। अगर चार्ज का फ्लो तो समझिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण कंस्टिट्यूट होता है, ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो याद रखिए दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? किसी भी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में जितना नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाएगा, वही पूरे तार का करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे सपोज दैट, मतलब जैसे मैं बना रहा हूं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, मैंने एक वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको मैग्नीफाई करके। जनरली जानते हैं दोस्तों, जो वायर होता है इसी तरह से होता है। मैंने वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है दोस्तों। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये पूरा वायर का एक छोटा सा पीस है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं। ये वाला है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर ये वायर है तो वायर का ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ये वाला। तो कहता है, अब जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, ये एक मैंने वायर ले लिया, इस वायर के बीच से मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कट किया, इस तरह से कट किया। तो दोस्तों कहता है कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में जितना नेट अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाएगा, वही पूरे वायर का करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा दोस्तों। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 20 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, तो पूरे वायर का करंट 20 एम्पियर होगा। अगर किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 40 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो पूरे वायर का करंट 40 एम्पियर होगा। अगर किसी वायर के
क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 50 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा तो पूरे वायर का करंट 50 एम्पियर होगा। दोस्तों याद रखिए, मतलब किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में जितना अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाएगा, मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों मैंने एक वायर बनाया, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया काटा। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में अगर क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जा रहा है दोस्तों, तो हम बोलेंगे इस पूरे वायर का करंट कितना होगा, Q बाई 1 सेकेंड दोस्तों, यानी Q बाई 1 आप बोल सकते हैं। जब यूनिट लगाएंगे तो इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। Q बराबर I बराबर Q बाई 1 सेकेंड। अगर मैं बोला कि अगर इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए अगर 1 सेकेंड में अगर 2Q अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जा रहा है दोस्तों, तो हम बोलेंगे कि इस वायर का, इस पूरे वायर का करंट कितना होगा, कितना 2Q, और 2Q कितने समय में फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड। तो इस पूरे वायर का करंट कितना होगा, I बराबर 2Q बाई 1। मतलब दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में जितना नेट अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाएगा वही पूरे वायर का क्या होगा दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल पोर्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए दोस्तों, इस तरह से आपको समझ में। अगर मान लीजिए इसी तरह से, अगर मान लीजिए यहां पे आ गया कि अगर 100Q अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जा रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में, तो अगर बोले कि पूरे वायर का करंट बताओ, तो I बराबर बोलेंगे दोस्तों 100Q बाई 1 सेकेंड, या 100Q बाई 1, यही पूरे वायर का दोस्तों करंट हो गया। फिर अगर दोस्तों अगर दिक्कत है कि हाँ मान लीजिए इसको आप कांस्टेंट रख के इसको चेंज करेंगे, तब भी याद रखिए दोस्तों करंट 1 सेकेंड के लिए ही डिफाइन होता है। करंट में 1 सेकेंड ही याद रखना है कि आपको यह पता कर लेना है कि हाँ भाई उस वायर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में कितना नेट अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाए। तो मान लीजिए अब दोस्तों अगर हम बोल रहे हैं कि ठीक है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 100Q का करंट, 100Q का चार्ज फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए ये कितने सेकेंड में फ्लो कर रहा है, 2 सेकेंड में। तो अब बोलेगा कि पूरे वायर का करंट बताओ। तो हम जानते हैं दोस्तों यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 2 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों, 100Q। तो हम पता करेंगे करंट डिफाइन होता है, करंट तभी हम पता लगा सकते हैं जब हमको यह पता चल जाए कि वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में कितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जान रहे हैं कि 2 सेकेंड में 100Q पास कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 100Q बटे 2 हो जाएगा दोस्तों, काट दीजिए, यानी 50Q, यानी ये हो गया, यही करंट का वैल्यू हो गया दोस्तों, यानी 50Q बटा 1, सॉरी 50Q बटा 1। तो याद रखिए दोस्तों, आपको यही याद रखना है कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होते हुए 1 सेकेंड में जितना नेट अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाएगा वही पूरे तार का करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। आइए दोस्तों इसको लिख लेते हैं, दोस्तों, मैं बना दूंगा, आप चिंता मत करो। सूखा दूं, सूखा ड्राई। यानी इट इज
याद रखिए दोस्तों, मतलब अगर मैं यहां पे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा बना रहा हूं इस तरह से, वायर का जो पीस होता है दोस्तों सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है इस तरह से। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो शेडेड है पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये अगर वायर यूनिफॉर्म है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है दोस्तों। अगर वायर एक जैसा है, यूनिफॉर्म है अपने पूरे लंबाई के दौरान, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इतना होगा वही कहीं पर भी काटो उतना ही एरिया होगा दोस्तों। मान लो मैं यहां पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करता हूं दोस्तों, तो मैं करंट का जनरल इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। सपोज दैट मैंने मान लिया कि इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो करंट का कैसे दोस्तों निकलेगा फॉर्मूला, देखिए। सपोज दैट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी समय में क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी सिंस टी समय में क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना करंट फ्लो करेगा, क्यू बाय टी। और यही करंट का जनरल इक्वेशन होता है, यानी I बराबर क्यू बटा टी। याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे करंट का जनरल इक्वेशन पूछे तो I यानी करंट बराबर चार्ज बटा समय, Q का मतलब चार्ज और T का मतलब समय, यानी करंट बराबर चार्ज बटा समय, I बराबर Q बाई टी। दोस्तों याद रखिए, ये करंट का जनरल इक्वेशन है, उतार लीजिए। दोस्तों याद रखो आप कि फिजिक्स में करंट इज डिनोटेड बाय आई। करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखो, ये सारी कॉमन सी बातें हैं, सब चीज भूलना नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, सिंपल सा है। इट्स फॉर्मूला। करंट के फॉर्मूले क्या क्या है दोस्तों, देख लो, ये आपको हेल्पफुल होगा। हमने अभी पढ़ा I बराबर I का जनरल इक्वेशन होता है Q बटा T, जहां Q होता है चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, और टी होता है दोस्तों टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, ये आप याद रखो। इसके अलावे दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं जो आईसीएसई बोर्ड में और साथ साथ वेरियस कॉम्पिटिटिव सवाल बनाने में भी मदद करेंगे। आप ये याद रखेंगे तो करंट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप हर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। क्या देख लीजिए, I बराबर अभी तो आपको पता चला कि Q बटा T यानी चार्ज बाई टाइम। Q को आप लिख सकते हैं दोस्तों, चार्ज को हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है, Q बराबर आप NE बाई टी भी लिख सकते हैं।
मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q बराबर प्लस माइनस एन ही बताया था, पर दोस्तों हम लोग करंट में प्लस माइनस साइन को अभी इग्नोर करेंगे। इसमें हम लोग दोस्तों प्लस माइनस साइन इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मात्रा से मतलब है। करंट में प्लस माइनस साइन से हमको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो यहां I बराबर Q बाई टी, और Q को हमने तोड़ा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने पढ़ाया था कि Q बराबर प्लस माइनस एनी होता है। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस एनी नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ करंट का मात्रा चाहिए। तो एनी बाई टी भी याद रखिए। फिर दोस्तों याद रखिए Q बाई टी है, Q बाई टी है तो आप इसको QF भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पे आप देखो Q है, आप इसको देखो Q बाई टी है, तो मैं इसको Q गुना 1/t भी लिख सकता हूं। और 1/t यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम या टाइम पीरियड को दोस्तों मैं फ्रीक्वेंसी भी कर सकता हूं। याद करो मैंने 9th में पढ़ाया था आपको, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बराबर फ्रीक्वेंसी, यानी 1/t बराबर f होता है, या f बराबर 1/t। याद करो, तो मैं इसको QF भी लिख सकता हूं दोस्तों। फिर याद रखो दोस्तों, आप आगे पढ़ोगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर 2πf होता है, तो यहां से f बराबर ओमेगा बाई 2π होगा। तो मैं चाहूं तो यहां पे f के जगह पे इसको भी लिख सकता हूं, q बराबर q इंटू ओमेगा बटा 2π। तो याद रखो दोस्तों, करंट का ये नया नया इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। याद रखिए Q चार्ज T समय, N क्या है दोस्तों? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो है दोस्तों T समय है। यहां पे Q है चार्ज दोस्तों, कूलम वाला चार्ज, और F है फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तब लगाना जब क्वेश्चन में चार्ज कूलम में दिया हो और टाइम सेकेंड मिनट आवर जो भी दिया हो, ये फॉर्मूला लगाना। अगर क्वेश्चन में मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, समय दिया, तो करंट निकालने के लिए बोले तो आप N बाई टी लगाना फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में चार्ज का अमाउंट कूलम में दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है हर्ट्ज में, तो ये फॉर्मूला लगाना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको चार्ज का अमाउंट दिया है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाना। मैं सब बताऊंगा दोस्तों कि ये सारे फॉर्मूला कहां कहां लगेंगे, आपको बस एकदम कंठस्थ याद कर लेना। ये नहीं सोचना है कि मुझे बोर्ड में जितना पढ़ना है मैं उतना ही पढ़ूंगा, नहीं दोस्तों, हर चीज पढ़िए, हर चीज पढ़िए दोस्तों, कोई भी चीज छोटा नहीं है। एग्जामिनेशन में कोई नहीं जानता कि कौन कहां से पूछ देगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये उतार लीजिए Q बाई टी, एनी बाई टी, QF बराबर Q गुना ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखिए दोस्तों, ये कन्वर्सन मैंने यूज किया, आप चाहे तो इसको आप भी समझ सकते हैं। चलिए उतार लीजिए दोस्तों जल्दी से। मिटाते हैं, आइए। मन लगा के पढ़िए दोस्तों, आप मत सोचें कि आगे क्या होगा नहीं होगा। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता हूं कि आगे क्या होगा नहीं होगा। जो काम है हम लोगों के प्रायोरिटी में हम उसको करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ें, खाएं पिए, पढ़ें, खेलें, मस्ती करें, खूब मस्ती करें, बदमाशी कम ना करें दोस्तों, मस्ती करते रहें, डांट सुनते रहें, थोड़ा डांट सुने, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा हंसे बोले हंसाएं, और मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों, आगे मैं करंट ही में बढ़ रहा हूं। इन एसआई यूनिट करंट इज measured in एम्पियर। याद रखें दोस्तों कि एसआई यूनिट में करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, या इसको आप कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन एसआई यूनिट करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। जैसे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होता है। याद रखें 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, इस तरह से।
चाहे तो आप एम्पियर यूनिट दें एसआई मात्रा में, या फिर आप कूलम प्रति सेकंड दें, एक ही बात है दोस्तों, एक समय में एक चीज यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सीजीएस यूनिट, याद रखिए दोस्तों, ये अब आपके लिए नया है। आप सभी ने एसआई यूनिट सुना होगा, पर सीजीएस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट। इन सीजीएस यूनिट current is measured in absolute ampere। याद रखिए दोस्तों, एब्सोल्यूट एम्पियर, याद रखिए, ऐसे लिखा जाएगा, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एम्पियर, एब्सोल्यूट एम्पियर, याद रखिए दोस्तों, ये बहुत नया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आप टेंशन ना लेना दोस्तों, मैं ऑनलाइन भी इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप मेरे सिर्फ इस वीडियो को अगर आधे भी मन से अगर अच्छे से देख लोगे तो आप हर लेवल का सवाल पढ़ा सकते हो। मैं एकदम ये ना सोचूंगा कि मैं एकदम लेवल में कमी करूंगा, एकदम परफेक्टली। दोस्तों याद रखिए, एब्सोल्यूट एम्पियर, सीजीएस यूनिट ऑफ करंट एब्सोल्यूट एम्पियर, यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। इसी में दोस्तों, इसी का पॉइंट मैं आज इसी में लिख रहा हूं, एक एब्सोल्यूट एम्पियर बराबर 1 बायोट होता है। ये कुछ कन्वर्सन है, इसी में आगे मैं बढ़ रहा हूं दोस्तों। याद रखो, करेंट के केस में दोस्तों, करंट का जो सीजीएस यूनिट होता है वो करंट के एसआई यूनिट से बड़ा होता है, तो हमेशा याद रखिए, मतलब एक एब्सोल्यूट एम्पियर जो होगा वो बड़ा होगा एक एम्पियर से, ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, करंट के केस में ऐसा होता है। फिर इसमें और बात है दोस्तों, इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, ये इसी में सारा पॉइंट ऐड हो रहा है कि एक एब्सोल्यूट एम्पियर बराबर 10 एम्पियर होता है। ये सभी बातें याद रखो दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बता सकता हूं कितना इंपॉर्टेंट है। तो सब ऐड कर लो दोस्तों, बहुत आसान है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान है, जल्दी से करो। इसमें एक और पॉइंट है, चलो मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, आप अच्छे से नोट कर लो, एकदम नोट बनाओ, जितना बता रहा हूं उसको समझो और रटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको फिजिक्स में कोई भी एक्स्ट्रा किताब पढ़ना ना पड़ेगा, कोई भी लेवल का नहीं, मैं किताब से भी 4 गुना ज्यादा पढ़ाऊंगा इसमें। आप सिर्फ मेरे वीडियो को 1 बार 2 बार देख लो, उसको रट लो, इनफ है। करंट में दोस्तों एक बात याद रखिए कि देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अभी रट लीजिए, इसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको रट लीजिए। याद रखिए कि जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में माना जाता है, याद रखिए बस। यानी करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में माना जाता है। यानी इसको दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के विपरीत होता है। ऐसे बस इसको एकदम याद कर जाइएगा, कभी ना भूलिएगा। अभी इसको मैं सर्किट से दिखाने वाला हूं।
इसको उतार लो। कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब दोस्तों ये करंट में एक एजम्पशन है जो कन्वेंशनली लिया जाता है, यानी क्वेश्चन बनाने के पर्पज से लिया जाता है कि सपोज दैट एक सर्किट है, एक सर्किट है, मान लो मैं इस तरह से एक सर्किट बनाई है, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये निगेटिव टर्मिनल है सेल का, ये स्विच है, ये रेसिस्टर है। तो मान लो कि अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो जैसे ही आप सर्किट के स्विच को ऑन करिएगा दोस्तों, ये सेल एक साथ दो तरह का करंट छोड़ता है। एक्सटर्नली पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट करंट का फ्लो होता है, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। याद रखिए, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हम कोई भी सर्किट है, अगर स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे जिससे सर्किट क्लोज हो जाए, जैसे ही आप सर्किट को क्लोज कीजिएगा, ये सेल एक साथ दो तरह का करंट सेंड करता है। पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट कन्वेंशनल करंट, और निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब मन में आपके दोस्तों एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि असली में करंट कौन है, या असली में किसके कारण एक्चुअली करंट बनता है। तो याद रखिए दोस्तों, किसी भी तार में एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। ये जो करंट हम कन्वेंशनली ले रहे हैं, ये कुछ साइंटिस्ट के गड़बड़ी के कारण, जो उन्होंने बहुत साल पहले कर दिया था, उनके मान को रखने के लिए आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पढ़ना ही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि बिजली, किसी भी तार में बिजली एक्चुअली किसके कारण हो रहा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। इसको मैं माइक्रोस्कोपिक अगले लेक्चर में दोस्तों माइक्रोस्कोपिक काउज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। अभी आप याद रखो कि अगर सर्किट को क्लोज करेंगे तो सेल एक साथ दो तरह का करंट सेंड करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव कन्वेंशनल करंट यानी I, और निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो। याद रखिए दोस्तों, फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंस प्रोटॉन से और निगेटिव चार्ज का सेंस इलेक्ट्रॉन से, बस याद रखिए फिजिक्स में। इसको उतार लीजिए दोस्तों जल्दी से, आगे मैं पढ़ता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज के जितने कॉन्सेप्ट है उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैं कराना चाहता हूं। दोस्तों क्वेश्चन को आप लिख लें। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको लिख लो जल्दी से, चाहो तो बना भी सकते हो, पर मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आप इसको लिख लो पहले, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ
10 एम्पियर। सबसे पहले दोस्तों न्यूमेरिकल बनाने का टेक्निक क्या होता है, जो डेटा होता है उसको पढ़ के पहले कॉपी में लिख लो। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर, यानी सबसे पहले हमको पता चल गया कि तार से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर। सिंपल सा है। फिर कह रहा है कि वो करंट कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, 1 घंटा दोस्तों, तो टाइम लिख लेंगे 1 आवर। देख रहे हैं कि 1 आवर एसआई यूनिट नहीं है, तो सभी को मैं एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करूंगा, तो 1 आवर को एसआई यूनिट में 3600 सेकंड कहते हैं दोस्तों, ये कॉमन सी बातें हैं, सबको पता है। तो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल चार्ज विच हैज पास, तो मोटा मोटी कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन में कि चार्ज का वैल्यू निकालिए, सिंपल सा, क्यू का आप वैल्यू निकालिए। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि करंट का जनरल फॉर्मूला याद रखना, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर क्यू बटे टी। क्वेश्चन में करंट दिया है, क्वेश्चन में टाइम दिया है, तो क्यू पूछ रहा है, मतलब क्यू को आई और टी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो क्यू बराबर आई गुने हो जाएगा टी। अब सिंपल है, क्यू बोल रहा है दोस्तों, तो आई का वैल्यू दिया है कितना, 10 एम्पियर, और टी का वैल्यू दिया है दोस्तों कितना, सॉरी 3600, और ब्रैकेट में करके कूलम लगा दो यहां, तो ये हो जाएगा 36,000 कूलम, और यही हो गया आंसर, सिंपल सा। क्यू दिया था, क्यू बराबर आई गुना टी, आई दिया था 10 एम्पियर, और समय दिया था 1 घंटा, जिसको मैं 3600 सेकंड में एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर दिया हूं, तो 3600 और होल को ब्रैकेट में कूलम कर दिया, क्योंकि मैं अल्टीमेटली क्यू निकाल रहा था, तो क्यू बराबर 36,000 कूलम आ गया, यही है दोस्तों। इसको उतार लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लो ए टू बी इन टी सेकेंड फाइंड आई। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आईसीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, आपको पता होगा आईसीएसई बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड होता है, सीबीएसई से भी बेस्ट माना जाता है। उसमें ये क्वेश्चन एक आया हुआ है दोस्तों, 1 नंबर में। नंबर मैटर नहीं करता है दोस्तों, मैटर करता है कि हम सीख रहे हैं कितना। तो देखिए बहुत आसान है, कह रहा है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी, कितने समय में, टी सेकेंड में, तो बोल रहा है करंट निकालिए। तो दोस्तों मैंने आपको करंट का फॉर्मूला बताया था, अगर याद रखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम दिया है और करंट निकालने के लिए बोले, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आई बराबर एन ई बाई क्या, टी। अच्छा दोस्तों एक चीज याद रखिए, क्या हमसे बोल रहा है, एन का वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ, एन, तो एन की जगह एन ही रख देंगे, और ई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहां पे देखिए ई यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही देता है ई, तो ई तो माइनस में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो लेकिन दोस्तों हम करंट निकाल रहे हैं, तो यहां आप ई का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखिए, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो ई का वैल्यू सिर्फ जानिए, ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, लास्ट में हम एम्पियर लगा देंगे, और टी कितना दिया है, टी ही सेकंड दिया है, ये हो गया दोस्तों, और यही हो गया, और ये लगा देंगे, चूंकि करंट बोल रहा है तो हम लगा देंगे एम्पियर, यही आपका आंसर हो। यानी आप इसको चाहो तो n 1.6 यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 n बाई टी एम्पियर। अब यहीं पे रुकना नहीं है दोस्तों, यहां पे आप छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा। बोल रहा है करंट, तो करंट में अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन दिया है ए से बी, तो करंट का तो मैग्नीट्यूड निकल गया, और तो करंट अब बोल रहा है कि करंट का, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए, ये लिखना जरूरी है।
B2A इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिया हुआ है A से B, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत होता है, तो कितना हो जाएगा B2A, यानी यही आपका आंसर होगा दोस्तों। उतार लो आप। सिंपल सा दिया था क्वेश्चन में दोस्तों कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है A से B t सेकेंड समय लेके, तो करंट निकालो। तो हम जानते थे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और टाइम दिया है तो करंट निकालने का जनरल फॉर्मूला Ne बाई टी होता है। तो नंबर में n की जगह n रख दिए। E का वैल्यू हमको पता था, इस E का मैग्नीट्यूड पता था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई टी है, और ब्रैकेट करके मैंने एम्पेयर लिख दिया। आप चाहो तो अलग अलग सबका यूनिट लिख के वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सबको पहले नंबर लिख दिया और होल का ब्रैकेट करके उसका ऐसा यूनिट लिख दिया जिसको फाइनली निकालना है। आप कैसे भी बना सकते हो दोस्तों इस तरह से। फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ये आपका हो गया, और करंट का डायरेक्शन बता दिया कि फ्रॉम B टू A। याद रखिए करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत होता है। सिंपल सा इस तरह से बना लीजिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप सो दोस्तों कि आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। घर पे मेहनत करें। अगले क्लास में मैं अब डिटेल लेक्चर लाऊंगा करंट में, यानी माइक्रोस्कोपिक काउच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों। आज का है वीडियो, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगा के पढ़ें दोस्तों। थैंक यू बने रहो।